हेलो, क्या नाम है आपका? कंचन। कहाँ से हैं? मैं बेसिकली DLF से हूँ, DLF सीमापुरी। प्रॉपर दिल्ली में ही रहते हो हमेशा से? हाँ, बर्थ तो यही हुआ है दिल्ली में ही। वैसे कहाँ के हो? वैसे यूपी से हैं, अयोध्या से हो? अयोध्या, ओके। तो बताइए अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं लॉ कर रही हूँ, वैसे तो बेसिकली लॉ स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर। तो आपने आर्ट्स से ही पढ़ाई करी होगी? हाँ, आर्ट्स साइड किया है। तो साइंस का नहीं सोचा ऐसे? नहीं, साइंस का नहीं सोचा क्योंकि बेसिक शुरू स्टार्टिंग से ही मेरा स्टार्टअप था, लॉ का ही था। आपका लॉ का ही था कि आपको लॉ ही करना है? ड्रीम, मतलब मेरा ड्रीम ही लॉ था कि मैं लॉ ही करूँगी। लॉ करके क्या करना है? लॉयर बनना है? लॉ करके मुझे लॉयर का तो मैं कम ट्राई कर रही हूँ बेसिकली। मैं जैसे कोचिंग वगैरह देते हैं, हाँ जी, ऐसा, या मैं जज के लिए ट्राई करूँगी मे बी, अगर हो जाता है तो। अदरवाइज नहीं होता तो आई कैन रिमूव एज अ लॉ स्टूडेंट। नहीं होता तो उसके काफ से लाइक जैसे मैं। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ क्या नौकरी के लिए ही पढ़ाई करते हैं? नहीं, आप अपने पर्सपेक्टिव से। मैं वैसे बताऊँ तो बेसिकली मैं जॉब भी कर रही हूँ। हाँ, मैंने जॉब भी की और अभी कर भी रही हूँ। बट मैं लॉ सिर्फ मेरा पढ़ाई करने का मोटिव ये नहीं है कि जॉब वगैरह। मेरा मोटिव ये है क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि लाइक जैसे कि लॉ मैं कर रही हूँ तो यहाँ पर कोई कोचिंग नहीं देता, ठीक है। और अगर कोचिंग है भी तो बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस हैं, तो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। अच्छा, तो मैं उन्हें मतलब मेरा एक तरह से सोच के कि आपको लॉ करना है, फिर आपको कोचिंग खोलना है, लाइक रेट में प्रोवाइड कम रेट में, या मैं NGO वगैरह ऐसा करके देन मैं उन लोगों को आगे लाना चाहती हूँ जो लोग लॉ करके कुछ नहीं करते हैं या किसी लॉयर के अंडर में काम कर लेते हैं, ऐसा समथिंग। हाँ, तो और बेरोजगारी का क्या स्टेटस है हमारे देश में, क्या कहना चाहिए? बेरोजगारी का देखो मेन स्टेटस तो ये है कि अभी आपको पता ही है कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये, सेकंड थिंग ऑफ ये है कि बॉयज़ स्टडी नहीं कर पाते, गर्ल्स भी नहीं कर पाती, और मेन रीज़न ये है कि आप ये बताइए लड़के और लड़कियों में से कौन ज़्यादा पढ़ाई कर सकता है, कौन करता है? आपने देखा, आपने एक्सपीरियंस से? नहीं, ऐसा नहीं है कि बॉयज़ और ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों ही बहुत अच्छे से, मेरा ब्रदर है मुझसे अच्छा स्टडी करता है, मेरे से अच्छा है बहुत, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड ऑन मी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे ऊपर डिपेंड करती है सारी चीज़ें कि मुझे क्या करना है आगे। जिसे अपना फ्यूचर दिख रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो बेस्ट कर सकता है। और जो बच्चे दिल्ली में आ जाते हैं अलग अलग स्टेट से UPSC के नाम पे बोल के, तो क्या वो सच में सारे के सारे UPSC के लिए ही आते हैं या फिर घर से बच के? इस पर क्या कहना है आप? नहीं, देखो मेरे बहुत सारे फ्रेंड है UPSC का बताऊँ तो। मेरी एक फ्रेंड है असम की भी है और एक उत्तराखंड की है। तो वो लोग तो स्टडी के लिए आए हैं यहाँ पर। वो लोग तो स्टडी के लिए ही आए। लोग फन करने के लिए आते हैं या स्टडी के लिए आते हैं? ऐसा नहीं है, हम भी जाते हैं बाहर फन करने के लिए स्टडी का नाम लेके। बट होता है यार, होता है कि स्टडी के बाद, एग्जाम के बाद जैसे आए हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं जा पाएंगे दोबारा, तो वो फन कर लेते हैं। और मतलब UPSC का इतना कम सक्सेस रेट है, फिर भी मतलब हम देखते हैं ना लाखों में लोग आते हैं दिल्ली सिर्फ UPSC प्रिपरेशन के लिए और हज़ारों में सिलेक्शन होता है। देखो तो ये तो डिपेंड करता है सिलेक्शन होना और ना होना। ये तो एक डिपेंड वाली चीज़ है कि मैं खाना बना रही हूँ, अब वो मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, वो तो लोगों की ओपिनियन है ना कि उनको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। तो ऐसी है कि एग्जाम कोई बड़ा टास्क नहीं है। UPSC का एग्जाम दे रहे हैं, दैट इज इनफ कि वो कर रहे हैं। उन्हें पता, उन्हें खुद को पता होता है बंदे को कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बहुत से लोगों को मालूम होता है, फिर भी वो करते हैं ट्राई। इट्स गुड कि वो ट्राई करते हैं बहुत सारे लोग, या फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन है। एटलीस्ट उन्होंने उसमें जा करके अपना टाइम तो दिया, उसको सीखा तो सही है और लाइफ बन जाती है। कुछ लोगों का लक लग जाता है, कुछ लोगों का लक लग जाता है, इनका लक नहीं लगता। चलो उनको ये है कि मैं ये क्वेश्चंस आते हैं, मैंने UPSC का एग्जाम नहीं दिया तो आई डोंट नो कि व्हाट इज द क्वेश्चन देयर। तो उन्हें एटलीस्ट ये पता है कि क्वेश्चंस क्या आते हैं। ये मैं ये कह रही हूँ, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल दिल्ली में हम देखते हैं तो गुड़गांव में ऐसा है कि 2-3 लाख रुपए नॉर्मल सैलरी है अगर वो साइंस बैकग्राउंड से हैं, स्किल्स है उनके पास। देखो तो हमारे यहाँ पे इंडिया में मोस्टली ये UPSC और गवर्नमेंट जॉब का क्यों होता है, वो उस साइंस की तरफ, साइंस का इतना कम प्रभाव क्यों है इंडिया में? साइंस का यहाँ पर देखो आपको मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली, तो मैं वहाँ का बताती हूँ। यहाँ पर साइंस इतना नहीं है, डिपेंड करता है कि वो स्कूल जैसे ले रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो मोस्टली स्कूल्स में आर्ट साइड होती है, ठीक है। जैसे कि मैं गवर्नमेंट मैंने किया है तो हमारे यहाँ आर्ट्स थी और तो हमने आर्ट से ही करा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये था कि मेरा स्टार्टिंग से ही फ्यूचर था कि अपना मुझे यही करना है। लेकिन लोगों को साइंस में, मुझे यहाँ पर बहुत कम रेटेड है साइंस का, ठीक है। हम ओवरऑल इंडिया का ओवरऑल साइंस को मतलब बहुत कम ही वैल्यूएशन देते हैं। अगर आप हमारे यहाँ के हॉस्पिटल में भी जाओगे तो वहाँ पर लोग बाहर से ही हैं
मान लो जीपी भी है अपना, तो बाहर के लोग ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। मतलब कितनी सारी चीजें हैं, फिर भी मतलब लोगों को गवर्नमेंट जॉब में ही जाना होता है। गवर्नमेंट जॉब देखो एक है ना, उसमें फ्यूचर सेफ रहता है लोगों को। मैं बता रही हूँ ओपिनियन अपना, मैंने भी ट्राई किया है, मैंने रेलवे के एग्जाम पास आउट भी किया है, बट मैंने ज्वाइन ही नहीं किया बिकॉज ऑफ द मनी रीज़न, क्योंकि उस टाइम पे मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, फैमिली भी नहीं कर सकती थी, तो मैंने भी उसे क्विट कर दिया। बट मेरे पास ये था तो मैंने इसमें ट्राई करा। लेकिन लोगों को लगता है देखो कोई भी जॉब है ना परमानेंट नहीं है दिल्ली में, मैं बता रही हूँ। जो भी नहीं, जैसे आता 3 लाख का पैकेज बेशक मिल रहा है, बट 3 लाख तो नहीं मिल रहा ना, वो करने के बाद मालूम पड़ता है। क्योंकि मैंने बहुत जगह इंटरव्यू क्रैक भी करे हैं, दिए भी हैं, लेकिन वो हमें करने के बाद मालूम पड़ता है कि हम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लोग काट के सैलरी मिलती है, बट एक हम जब गवर्नमेंट में जाते हैं एटलीस्ट ये है कि हमारा फ्यूचर सेफ है एंड फैमिली का भी सेफ रहता है, मतलब ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हाँ मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब्स तो कुछ ही लोगों को मतलब मिल पाएंगी, बहुत माइनर है इंडिया में, बहुत माइनर है। तो हमारे पास हमें ऑप्शन रखना चाहिए या नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब? ऑप्शन ऐसा नहीं कि मतलब एक ही, जैसे मैंने रेलवे का ट्राई करा, बट मुझे मालूम था कि मुझे अलग कुछ भी करना चाहिए। मैं पहले जॉब करती थी नियर बाई यहीं पर ही, तो मुझे मालूम था कि मुझे अदर कुछ भी करना चाहिए, तो मैंने वो भी करा अदर कुछ। लेकिन मैंने क्विट कर दिया उसको प्रॉपर्ली बिकॉज ऑफ द रीज़न माई फैमिली, क्योंकि वो लोग मुझे बाहर नहीं भेज सकते थे, क्योंकि हम बेसिकली छोटे से गांव से बिलोंग करते, तो वो लोग भी बाहर नहीं भेज सकते। बट लोगों को ऐसा नहीं कि एक ही रीज़न से गवर्नमेंट जॉब है, बहुत से लोग मैंने देखा है कि एग्ज़ाम देते हैं नहीं होता कंप्लीट, सुसाइड कर लेते हैं एंड थैंक, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जॉब नहीं लगे तो पढ़ाई करनी चाहिए, या पढ़ाई करें, पढ़ाई भी करें और अपना स्टडी की भी तैयारी करें। मैं स्टडी भी कर रही हूँ, अपना जॉब भी कर रही हूँ। मतलब एक बच्चा जो पढ़ाई कर सकता है वो स्टडी भी कर सकता है। हाँ ऑफ कोर्स कर सकता है कोई, मैं लॉ स्टूडेंट भाई मैं, लेकिन तो मैं कर रही हूँ, मतलब जॉब भी कर सकता है, पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर सकता है वो। हाँ अगर कोई बंदा करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है, मतलब आराम। ऐसा कुछ भी देखो लाइफ में ना कुछ भी टास्क नहीं लेके बना के रखना चाहिए, बहुत बड़ा टास्क है। सब कुछ ईजी है अगर हम चाहते हैं तो, सिंपलिटी बता रही हूँ, अगर मैं चाहती हूँ तो बहुत ईजी है। बहुत से लोगों को डॉग से डर लगता है, मेरे साथ यार डॉग खेलते हैं, यहाँ पर मैं डॉग को खिलाने आई थी, डर लगता है। ठीक है, बिल्कुल कोई बड़ा टास्क नहीं है देखो, क्योंकि वो ना बहुत प्यारे हैं। तो लाइफ में कुछ भी टास्क नहीं है, अगर हम करना चाहें तो, डिपेंड करता है कि करने वाला कौन है। और मोदी जी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कर दिया है। बिल पास कर दिया, हाँ मैंने तो आप क्या चाहती हैं फिर उसमें? मुझे देखो मोदी जी से मुझे उनसे भी कुछ नहीं चाहिए ना, मुझे उनके फंडामेंटल से कोई राइट्स चाहिए। मैं सिंपलिटी बताऊं तो मैं खुद के रूल्स रेगुलेशंस पर चलती हूँ, और जितना मेरी फैमिली कहती है मैं उतना, ये मेरी फैमिली का मेरे लिए करती है, मैं उनके लिए। अच्छा आप कुछ नहीं चाहिए। लॉ बैकग्राउंड से मतलब आती हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि जुडिशरी में कुछ चेंज होने चाहिए हमारे? क्या लगता है कुछ कमियां लगती हैं? मुझे अगर कमियां लगती हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ये लगता है कि देखो सरकार को बदलाव थोड़ा करना चाहिए। जैसे कि लोग हैं, मुझे बेसिकली बताऊं तो जो ये लाइक मिडिल क्लास लोग हैं, जैसे जो झोपड़ी वगैरह में रहते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। और बेसिकली जैसे कि लोग, मैं ये नहीं कह रही कि सरकार रेंटर्स को सीधा कमरा रूम दे दे रहने के लिए, लेकिन जो इन द रोड रह रहे हैं इन लोगों के लिए प्लीज़ कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, बेसिकली इनको बहुत ठंड लगती है। मैंने खुद से ऑब्जर्वेशंस किया है। देन आई आस्क्ड, तो मतलब गरीबी और इतना ज़्यादा ये सब है, मोदी ने बोला इतने सारे लोगों को घर दे दिया, पर क्या गरीबी सच में ग्राउंड लेवल से खत्म हुई है? मुझे नहीं लगता कि सबको घर मिला। देखो आवासीय कॉलोनियाँ भी बनती हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी पे आउट लगता है रहने का, सिंपलिटी बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि फ्री में रहता है कोई भी, लेकिन अगर जो लोग फुटपाथ पर रह रहे हैं, अगर इनको एक मतलब 5 लोग रह रहे हैं, 5 लोगों को एक रूम प्रोवाइड करा जाता है, तो मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट होगा। सीरियसली बता रही हूँ मैं, धीरे-धीरे होगा। हाँ यहाँ पर भी आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो लोग रोड पे बैठे रहते हैं ऐसे, तो 5 लोगों को एक रूम दे दें, दैट इज बेटर। ना कि गर्मी के लिए मत दें, लेकिन सर्दियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि नाइट में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, 100% होती है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच टू यू।